बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अम हसिबल्लज़ीन यअमलूनस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। मन कान यरजु लिक़ाअ अल्लाहि फ़इन्न अजलल्लाहि लात वहुवस समीउल अलीम। वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सिहि इन्नल्लाहा लग़निय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इतना कहने पर वो छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आज़माया न जाएगा। हालांकि इनसे पहले जो लोग गुज़रे हैं हमने उनकी आज़माइश की है। बस अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि अपने दावे में सच्चे कौन हैं, और उसे ज़रूर ये देखना है झूठे कौन हैं। क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं उन्होंने गुमान कर रखा है कि वो हम पर सबकत ले जाएंगे। बहुत बुरा फ़ैसला है जो वो कर रहे हैं। जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो उसे जान लेना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह की ज़ात सुनने वाली है और सब कुछ जानने वाली है। जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करेंगे वो अपने ही लिए करेंगे। अल्लाह ताला तो सारे जहान वालों से बेनियाज़ है। काबिल एहतराम नाज़रीन इकराम, आज के दरस कुरान में सूरे अनकबूत की 1 ता 6 आयात का इंतखाब किया गया है। सूरह अनकबूत का जो हम मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि ये सूरा हिजरत हबशा से कुछ पहले नाजिल हुई। उस वक्त के मक्का के हालात बहुत ही अज़ियतनाक थे। हर घर में ईमान लाने वालों के लिए अज़ाब की एक भट्टी खोल दी गई थी। जो आयात आज ज़ेर दर्स हैं, इन आयात में जिन हकीकतों की तरफ इशारा किया गया है वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहली बात तो ये कि राह हक़ में आज़माइशें लाज़िमन पेश आती हैं। दूसरी बात यह है
कि पहले भी यही हुआ था और आइंदा भी यही होगा। आज़माइशें पेश आना अल्लाह की मुकर्रर की हुई सुन्नत है। तीसरी बात ये मालूम होती है कि इस आज़माइश ही से मुखलिसीन और सच्चे मोमिनीन और मुनाफिकीन में इम्तियाज़ होता है। खरे और खोटे, सच्चे और झूठे में तमीज़ होती है। एक अहम बात ये भी इन आयात में है जिसकी तरफ इशारा किया गया है कि आज जिन लोगों को ढील मिली हुई है वो याद रखें कि अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। और इसी तरीके से जो लोग आज तकलीफ़ झेल रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो इसका बहुत बड़ा सिला और बदला पाने वाले हैं। आइए इख्तिसार की तरफ के साथ इन आयात की हम तशरीह की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम जैसा कि हम जानते हैं कि हुरूफ मुक़त्तात में से है। ये कुछ कटे हुए हुरूफ हैं जो कुरान मजीद की बाज़ सूरतों के इब्तिदा में आए हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि लोगों ने क्या गुमान कर रखा है कि इतना ही कहने पर ये इस दावे पर वो छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आज़माया न जाएगा। ये बात जिन हालात में अल्लाह ने इरशाद फरमाई है वो मक्का के वो हालात थे कि जो शख्स भी इस्लाम कबूल करता उस पर आसाब, आलाम व मसायब के पहाड़ टूट पड़ते थे। कोई ग़ुलाम या गरीब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके लाए हुए सच्चे पैगाम पर ईमान ले आता और उसकी हकीकत को तस्लीम कर लेता तो मक्का के सारे लोग मिलकर के उसको सताते थे, मारते थे। कोई दुकानदार या गरीब या कारीगर शख्स अगर अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आता तो उसका माशी बाइकाट किया जाता था, यहाँ तक कि उस पर ज़िंदगी अजीरन हो जाती थी। कोई बासर शख्स अगर ईमान लाने का दावा करता तो उसके ख़ानदान के लोग मिलकर के उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते थे। इन हालात ने मक्का में एक सख्त खौफ का माहौल और दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। तो इस इज़्तिराबी कैफियत को ठंडे सब्र व तहम्मुल में तब्दील करने के लिए अल्लाह ने अहले ईमान को समझाया है कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी के जो हमारे वादे हैं वो कुछ इतने सस्ते नहीं हैं, इतने अर्जा नहीं हैं कि तुमने ईमान का दावा कर दिया और तुम उसके मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि अब तुमको आजमाइश की भट्टी से गुजारा जाएगा और देखा जाएगा कि तुम अपने दावे ईमान में कितने सच्चे हो। तुमको बहुत सारी नागवार बातों को पसंद करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और बहुत सारी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जन्नत का जो वादा हमने किया है तो जन्नत के जो बेशबहा इनामात हैं वो भी इसी रास्ते से गुज़र करके तुमको हासिल हो सकते हैं। और दुनिया में भी जिस नुसरत और कामयाबी का हमने वादा किया है वो नुसरत और कामयाबी भी इतनी अर्जा और सस्ता नहीं है कि महज तुम्हारे दावे ईमान पर तुम्हें वो मिल जाए, बल्कि यहाँ पर भी तुम्हें
उस दावा में सच्चे होने का सबूत फराहम करना पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये बात कुरान मजीद में हर उस मकाम पर कही गई है जब इंतहाई मसाइब और शदायद महल ईमान पर घबराहट तारी हुई है। आप देखिए, कुरान मजीद को उठा करके हिजरत मदीना के बाद जब अहले ईमान माशी मुश्किलात से गुज़र रहे थे, उन पर बैरूनी ख़तरात और यहूद व मुनाफिकीन की दाखिली शरारतों ने ज़िंदगी तंग कर दी थी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। इसी तरह जंग उहद के बाद जब मुसलमान बहुत मुश्किलात से गुज़र रहे थे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। इस तरह जब सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179, सूरह तौबा की आयत नंबर 16, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 31 का जो मुताला करते हैं तो इसी हकीकत का हमें इदराक होता है। दरअसल ये दावा जो ईमान का दावा है, अल्लाह पर ईमान का दावा, अल्लाह के रसूल के रिसालत पर दावा, आखिरत पर ईमान का दावा, ये कोई मामूली दावा नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसी तरीके से आमिर उस्मानी ने कहा कि यह कदम कदम बलाएं ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जाऊँ अपनी प्यारी। तो जिसको अपनी जान अज़ीज़ हो, जिसको दुनिया के मालो मता अज़ीज़ हूँ, महबूब हूँ, और अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानियाँ पेश करने का हौसला न रखता हो, तो सही बात है कि उसे ये दावा नहीं करना चाहिए। जिसने भी दावा किया उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में क़ुरबानियाँ पेश करनी हैं। अल्लाह ने कहा कि हम तो ज़रूर आज़माएंगे। अल्लाह ने आगे फरमाया, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्नल काज़िबीन। ये तो अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने इस आयत में उसे सुन्नत की याद दहानी कराई है कि तारीख़ उठा के देखो कि हक़ के रास्ते से, इस हक़ के रास्ते पर जितने भी काफ़िले गुज़रे हैं, ख़्वाह अंबिया की तारीख़ हो या अइम्मा और मुज्तहिदीन और मुजद्दिदीन इस्लाम की तारीख़ हो, उनकी उठा के देखो कि जो लोग भी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको हमने आज़माया है, तो हम तुमको भी आज़माएंगे। आखिर तुम्हारे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि तुमको छोड़ दिया जाएगा। यही तो तारीख़ दावत व अज़ीमत है जो हर मरहले पर दोहराई जाएगी। अल्लाह ने कहा इसी आज़माइश से तो अल्लाह को तो ये मालूम होगा, और अल्लाह ताला को ज़रूर ये देखना है कि अपने दावे में सच्चे कौन हैं, वला यअलमन्नल काज़िबीन, और झूठे कौन हैं। अल्लाह ने ये बात इसलिए इरशाद फरमाई कि हक़ जो है, हक़ ज़रा भी मिलावट को अपने अंदर कबूल नहीं करता है। बातिल की बुनियाद तो झूठ और किज़्ब पर होती है। मुमकिन है वो गैर खालिस ज़र और माल को भी कबूल कर ले, मगर हक़ की हमीयत और तबीयत में इंतहाई नफासत है, और उसका ज़ौक़ कितना लतीफ़ है कि ज़रा बराबर भी मिलावट को बर्दाश्त नहीं करता है। इसी तरीके से जब हम दुनिया में अपनी दोस्ती और दुश्मनी की तमीज़ के लिए कई मियार रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी गोया अपनी दोस्ती के लिए उसने एक मियार मुकर्रर किया है, और जो लोग उसकी दोस्ती का दावा करते हैं तो अल्लाह ताला उनको आज़माइश की भट्टी से गुजारता है, ताकि वो देखें कि अल्लाह ताला से इस दावे में वो कितने सच्चे हैं और कितने खरे हैं। अल्लाह ने आगे फरमाया, महसिबल लज़ीना यामलून सय्यात अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून। ये गोया अल्लाह ने अहले ईमान
को इत्मीनान दिलाने के बाद, उनको समझाने के बाद एक नज़र तौबीख, जज़्र तौबीख गोया उनकी तरफ भी की है जो लोग इस ज़मीन पर बुरी हरकतें कर रहे हैं, जो लोग अहले ईमान को मसाइब और मुश्किलात की भट्ठी से गुजारना चाहते हैं, जो लोग ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि ज़मीन पर लोग आज़ादी के साथ अपने नज़रिया और अक़ीदे पर अमल कर सकें। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग बुरी हरकतें कर रहे हैं उनका गुमान क्या है, क्या हम पर वो सबकत ले जाएंगे? उन्होंने क्या सोच रखा है कि हमारे मिशन मंसूबे पर उनका मिशन और मंसूबा गालिब आ जाएगा? या इसी तरीके से क्या अगर हम उनको पकड़ना चाहें, उनकी बुरी हरकतों पर हम उनकी गिरफ्त करना चाहें और वो हमारी गिरफ्त में ना आ सकें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उनकी खाम ख्याली है। अल्लाह ने कहा कि अगर ऐसा वो फ़ैसला कर रहे हैं तो ये इंतहाई बुरा फ़ैसला है जो अल्लाह के मुताल्लिक़ को कर रहे हैं। अल्लाह ताकतवर है, गालिब है, कादिर मुतलक है, वो कोई कमज़ोर हस्ती नहीं है। वो जिस मंसूबे को भी नाफिज करना चाहे उसके नफाज के आगे, नफाज की राह में कोई रोड़ा नहीं अटकाया जा सकता, और जिसको भी पकड़ना चाहे उसकी गिरफ्त से कोई भाग नहीं सकता है। अल्लाह ने आगे फरमाया, मन कान यरजू लिक़ा अल्लाह फ़इन्ना अजरल्लाहि लआत वहुव समीउल अलीम, कि वो लोग जो अल्लाह से मुलाकात के उम्मीदवार हैं तो उनको जान लेना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त यानी मौत बस वो आने ही वाली है। इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदवार नहीं हैं, जिनका ये ख़्याल है कि कोई दिन ऐसा आने वाला नहीं है जिस दिन उनको अपने आमाल के मुतालिक जवाब देना पड़ेगा, उनका एहतसाब किया जाएगा, कोई दिन उनके ख़्याल के मुताबिक ऐसा आने वाला नहीं है। अगर वो गफलत का शिकार हैं तो कोई बाईद बात नहीं है। मगर जो लोग अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखते हैं और इस पर जिनको यकीन है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि वो अपनी ज़िंदगी का हिसाब अपने मालिक के सामने पेश करने वाले हैं, तो उनको जान लेना चाहिए कि वक्त करीब आने वाला है, आ गया है। इन्न अजरल्लाहि लआत, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है। तो उनको जो भी मोहलत हयात मिली हुई है, जो भी अय्याम उनको मिले हुए हैं, उसमें वो तैयारी कर लें और अच्छे आमाल कर लें ताकि अपने रब के हुजूर वो पेश कर सकें। एक ज़िंदगी का कोई लम्हा भी वो तूले हयात के बेबुनियाद तसव्वुर पर ज़ाय न करें, बल्कि जो सेकंड और मिनट्स, जो भी शब व रोज़ उनको मिले हुए हैं, उसमें भरपूर वो अमल कर लें। और उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जिस ज़ात के पास जाने वाले हैं वो ज़ात समी है और अलीम है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है हर चीज़ को वो अल्लाह ताला सुन रहा है, हर चीज़ उसके इल्म में है। कोई वो बेखबर नहीं है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो उसके इल्म से नावाकिफ़, उसके इल्म से बाहर है। सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म में है। तो जो कुछ भी दुनिया में होगा अल्लाह ताला उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है और उसका बदला इसी तरीके से देगा। अल्लाह ने आगे फरमाया, मन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह, कि जो शख्स भी अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करेगा, कोशिश करेगा, तो उसे जान लेना चाहिए कि उसका ये मुजाहिदा, उसकी ये कोशिश उसके ही अपने भले के लिए है। काबिल एहतराम नाज़रीन, मुजाहिदा की तारीफ़ ये है कि किसी मुखालिफ ताकत के मुकाबले में कशमकश और जद्दोजहद करने को मुजाहिदा कहते हैं। और जब किसी ख़ास मुखालिफ ताकत की निशानदही न की जाए और मुतलकन मुजाहिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये समझना चाहिए कि फिर जो हमारी जद्दोजहद है, जो हमारी सही व कोशिश है और जो इस दुनिया में कशमकश है वो हमाजहत है, हमागीर है। मोमिन को इस दुनिया में जो कशमकश करनी है
उसकी नौइयत इसी किस्म की है। उसे उस शैतान से भी लड़ना है जो शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात की मोहलत लेकर के आया है कि मैं तेरे इन बंदों को तेरे रास्ते से भटकाऊंगा और तेरी हिदायत के मुताबिक इनको ज़िंदगी गुजारने नहीं दूंगा। जिसका एक मिशन है और जो अपने मिशन के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता है। अपने उस नफ्स से भी लड़ना है जो उसे अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनाने के लिए ज़ोर लगाता रहता है। इसी तरीके से एक मोमिन को अपने घर से लेकर के दुनिया जहान के उन तमाम इंसानों से लड़ना है जिनके रुझानात, जिनके उसूल अखलाक, जिनके रस्म व रिवाज, जिनका तर्ज़ तमद्दुन, जिनके कवानीने मईशत व माशरत उस दीन हक़ से मुतसादिम हूँ और टकराते हूँ। एक मर्द मोमिन को उस रियासत से भी लड़ना है जो अपनी सारी तवानाइयाँ बदी के फ़रोग़ और बदी के इशाअत व ग़लबे के लिए लगा रही हो और अपनी क़ुव्वतें हक़ के इशाअत व तबलीग़ को रोकने के लिए सर्फ़ कर रही हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तनाजुर में यह बात फरमाई कि इन्न रजुला लयुजाहिदु वमा ज़रबा यौम मिन अद्दारि बेसैफ़, कि एक मर्द हक़ पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करता है, मुजाहिदा करता है, हालांकि पूरी ज़िंदगी में एक दिन भी वो तलवार नहीं उठाता है। तो एक मर्द मोमिन को जो मुजाहिदा करना है वो इसी नौइयत का है। ये ज़िंदगी भर का है, ज़िंदगी के हर लम्हे का मुजाहिदा है, ये दिन के 24 घंटों का मुजाहिदा है जो एक मर्द मोमिन को इस दुनिया पर करना है, इस दुनिया में करना है। काबिल एहतराम नाज़रीन, अल्लाह ने फरमाया कि मुजाहिदा जो शख्स भी करेगा वो अपने भले ही के लिए करेगा, इससे अल्लाह को कोई नफ़ा पहुँचने वाला नहीं है। और अगर कोई मुजाहिदा नहीं करेगा तो उससे उसी का नुकसान होगा, इससे अल्लाह को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा लगनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला तो सारे जहान वालों से बेनियाज है। उसको किसी की कोशिश की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी के जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। तो काबिल एहतराम हज़रात, ये इन आयात की मुख्तसर सी तशरीह है। हमने और आपने भी दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह की ज़ात पर ईमान का दावा कर रखा है, अल्लाह के दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहद कर रखा है, अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाने का अहद कर रखा है। और जिस नज़रिए पर हम ईमान लाएँ उस नज़रिए को इस दुनिया में गालिब और जारी व सारी करने का हमने दावा कर रखा है। तो काबिल एहतराम हज़रात, जो ये दावा है बहुत बड़ा है। इस दावे के बाद यकीनन आज़माइश आएगी। अल्लाह ताला हम सब को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और अपने दीन पर हम सब को हमारे कदम को जमा दे। वाख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।